तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ साद हुसैन रिजवी कहाँ हैं? क्यों नहीं बताया जा रहा कि साद हुसैन रिजवी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक लब्बैक और साद रिजवी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि तहरीक लब्बैक के पीछे बहुत बड़ी ताकत है और इस वक्त इंडिया के जो बड़े बड़े सहाफ़ी लोग हैं वो भी पुकार रहे हैं कि साद रिजवी कहाँ है, साद रिजवी को मैदान में लाया जाए। आखिर क्या वजह है आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो इंडिया का सहाफ़ी है और वो बार बार कह रहा है कि साद रिजवी, अनस रिजवी और तहरीक लब्बैक का सरबराह कहाँ है, उनको सामने लाया जाए। जो हमारे मुल्क के सहाफ़ी है वो खामोश है, उनके मुंह से कोई बात नहीं निकले। तहरीक लब्बैक के 6 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका लेकिन उसके बावजूद साद रिजवी और अनस रिजवी कोई भी मैदान में नहीं है। इस वक्त इंडिया का सहाफ़ी बोल रहा है, चीख रहा है कि साद रिजवी कहाँ है, साद रिजवी को मैदान में लाए जाए। और वो बात जो हमारे पाकिस्तान के सहाफ़ी न कर सके वो इंडिया के सहाफ़ी अब सवाल उठा रहे। दोस्तों ये बात ये नहीं कि वो इंडिया का सहाफ़ी है, बात यह है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि आपने देखा होगा 6 माह पहले जो मुरीदके में हुआ तहरीक लब्बैक के साथ, अब तहरीक लब्बैक के साथ क्या होने जा रहा है। अब कुछ कारकुनान तो रिहा हो रहे लेकिन अमीर मोहतरम यानी साद रिजवी, अनस रिजवी, बाकी सब जितने भी कायदीन हैं, रुकन शूरा है, वो मैदान अमल से गायब है। इस वक्त इंडिया का सहाफ़ी बार बार चीख रहा है कि साद रिजवी को मैदान में लाया जाए। उनका कहना है कि कारकुनान बार बार ट्रेंड चला रहे हैं तो ट्रेंड कभी एक मकाम और जरिया है, जो ट्रेंड मिलियन में जाती है तो समझ लेना वो जुमात को ख़त्म कर सकना मुश्किल नहीं, क्योंकि तहरीक लब्बैक ही वाहिद जुमात है जो ख़त्म नबूवत के लिए बात करते हैं। और दोस्तों याद रखिए तहरीक लब्बैक के साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो अब तक तहरीक लब्बैक के लोग, कारकुनान और जो रुकनी शूरा है वो जेल में पड़े हैं। लेकिन अब सहाफ़ी हजरात तो खामोश है। पाकिस्तान की जितने भी सहाफ़ी है कोई भी तहरीक लब्बैक के बारे में नहीं बोलता, कोई भी साद रिजवी के बारे में नहीं बोलता, लेकिन इंडिया के सहाफ़ी चीख कर पुकार रहे कि साद रिजवी कहाँ है, वो सवाल उठा रहे हैं। तो कहना चाहिए कि साद रिजवी को मैदान में लाना चाहिए। आखिर साद रिजवी ने ऐसा को इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा जुर्म किया जो साद रिजवी मैदान अमल से गायब है। लेकिन हकीकत ये है कि तहरीक लब्बैक के साथ जो मुरीदके में हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पुरअमन जुमात, एक ऐसी जुमात जो ख़त्म नबूवत पर बात करे। और तहरीक लब्बैक और कायदीन कारकुनान का कहना है कि तहरीक लब्बैक का वाहिद जो मकसद था वो ख़त्म नबूवत और फ़लस्तीन के लिए इजहारी यकजहती करना। और इस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुनान बार बार ट्रेंड चला रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के कायदीन को रिहा किया जाए और उनको मैदान अमल में लाया जाए। लेकिन इस वक्त हर तरफ हलचल मचा हुआ है, एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ साद रिजवी। ये दो जुमातें अब इस वक्त पाकिस्तान में मैदान अमल में हैं और इस वक्त इनके कायदीन और कारकुनान जो है वो मैदान अमल से गायब है। दोस्तों बात ये नहीं कि साद रिजवी कौन है, बात ये नहीं कि तहरीक लब्बैक का मकसद क्या है, बात ये है कि पाकिस्तान के पुरअमन शहरी जिसको एहतिजाज का हक है, जिसके पास इजाज़तनामा भी मौजूद है, उसके बावजूद उन पर ऐसा प्रेशर करना, इस तरह सानिया करना, ये कौन सी कानून की बात। और तहरीक लब्बैक के कारकुनान बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कायदीन को रिहा किया जाए और कायदीन को मैदान अमल में लाया जाए। साद रिजवी का कोई पता नहीं चल रहा। इस वक्त साद रिजवी एजेंसियों की तहवील में है और अनस हुसैन रिजवी साहब के मुतालिक कुछ खबरें हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट में, और इस तरह फारूकुल हसन साहब वो भी जेल में पड़ा है। लेकिन शफीक अमीनी साहब अब तक गायब है और शफीक अमीनी साहब हो सकता है कि आइंदा वक्त में वो आवाज़ उठाए और वो धरना निकाले और वो उसी तरह तहरीक लब्बैक को बेदार करें। लेकिन दोस्तों ये अवाम का सवाल है और तहरीक लब्बैक के वो कारकुनान जो बोल रहे थे, जो ट्रेंड चला रहे थे, अब वो कारकुनान कह रहे हैं कि साद रिजवी को मैदान में लाया जाए। अगर साद रिजवी को मैदान में न लाया गया तो ये बहुत मुश्किलात हो सकते। दोस्तों हकीकत ये है कि साद रिजवी एक पुरअमन शहरी और पुरअमन बंदा है और इस तरह तहरीक लब्बैक इतनी बड़ी जुमात है जो 60 लाख वोट लेकर उन्होंने जीता है
और हर तरफ तारिक लब्बैक के चर्चे, लेकिन हकीकत ये है कि ज़ाती मफाद से हटकर तारिक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किया जाए और तारिक लब्बैक के बारे में कोई ऐसा फैसला सुना दिया जाए ताकि जज हजरात भी और बाकी जो अदालत है उनको इंसाफ दे, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंसाफ से महरूम न रह सके। दोस्तों, आपको मालूम है साद रिजवी अनस रिजवी एक नौजवान लीडर है, लेकिन उसके बावजूद साद रिजवी अनस रिजवी इस वक्त डटे हैं। जितने भी शराइत रखें, जो कुछ भी उनको कहा कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, बल्कि वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि तारिक लब्बैक के लिए तो शराइत रख दिए, लेकिन तारिक लब्बैक के कायदीन, कारकुनान, रुकन शुरा अब वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन वो जमात तारिक लब्बैक जिसका मकसद खत्म नबूवत, जिसने रैली निकाली और फ़लस्तीन के लिए और जिसने आवाज़ उठाई गज़ा के मुसलमानों के लिए, तो उसको किस तरह उसके साथ इस तरह कर सकते हैं, इस तरह हालात उस पर ला सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तारिक लब्बैक के मुतालिक अब इंडिया के सहाफ़ी बोल रहे हैं और इंडिया के सहाफ़ी चीख कर पुकार रहे हैं कि साद रिजवी कहाँ है। जो हमारे पाकिस्तान के सहाफ़ी न कर सके वो इंडिया की सहाफ़ी कर रहे हैं, और आप ये वीडियो देख भी सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि साद रिजवी को मैदान में लाए जाए, आखिर उसने कौन सा जुर्म किया। दोस्तों, हमारा काम आपको हक और सच बयान करना, फैसला खुद करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो।